नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है बड़े भाई आपका? सलीम अहमद। सलीम अहमद। कहाँ से हैं जी आप? दिल्ली। दिल्ली कौन सी जगह? लोनी गाजियाबाद। लोनी गाजियाबाद। गाजियाबाद से। तो अभी बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं आप? दुकानदार हूँ मैं। दुकानदार है बोले तो? लेडी गारमेंट का काम है मेरा। अच्छा, लेडीज गारमेंट का काम। उससे पहले क्या करते थे आप? वैसे तो जिंदगी में बहुत काम किए, मजदूरी भी की है, सब कुछ किया है अपनी जिंदगी में, बहुत जी, कुछ जी। किए। और उससे पहले मौलवी था। अच्छा, मौलवी। मौलवी कहाँ कहाँ के मौलवी थे? मैं अम्बाला वक्फ बोर्ड के अंदर था। अम्बाला बोर्ड। हाँ। माफी चाहूंगा भाई, थोड़ा जोर से बोलेंगे। और अम्बाला वक्फ बोर्ड के अंदर था। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे क्या था आपका? मैं मौलवी था। मौलवी थे आप? जी जी। कई इमामत में लगा देते हैं, कभी कहीं मजार पे बिठा देते हैं, कभी किसी मदरसे के अंदर भेज देते हैं, कहीं भी ड्यूटी लगा देते हैं। तो अभी वहाँ से आप हट चुके हैं? हाँ, वो तो बहुत उसके पीछे खास विशेष कारण? और इस्लाम को छोड़ दिया ना। इस्लाम को छोड़ दिया। अच्छा, ठीक। तो सलीम भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुसलमान, ये मुसलमान का सही मायने में अर्थ क्या है? सही मायने में तो अर्थ है मुसलसल ईमान, जो ईमान का पक्का होता है उसको कहा गया है मुसलमान। मुसलमान, ठीक है। तो जैसे मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, मुफ्ती साहब हो गए, और आलिम करके हो गए कुछ, है ना? तो इनके क्या क्या खास कारण है, क्या विशेष कारण है इनके? मतलब बताइए आप मेरे को कि मुफ्ती का क्या मतलब है और मुफ्ती के क्या कारण है, मतलब क्या क्या कार्य है? मुफ्ती जो शब्द है ना, मुफ्ती, तो मुफ्ती के क्या क्या कार्य होते हैं? और आलिम, आलिम के क्या क्या कार्य होते हैं? और मुल्ला मौलवियों के, है ना, इमाम साहब के, इनके क्या क्या कार्य होते हैं? आप थोड़ा विस्तार में बताइए मेरे को पहले, फिर हम चर्चा करेंगे। पहले तो आते हैं हाफिज, जो कि मदरसों के मस्जिदों के अंदर नमाज वगैरह पढ़ाते हैं जी। उसको बोलते हैं हाफिज। आलिम बोलते हैं कोई भी शिक्षा को प्राप्त करने वाले को आलिम बोलते हैं। जैसे किसी ने हाफजा भी कर लिया तो वो भी आलिम है ना। एक होता है आलिम फाजिल, जिसने मौलवियत की है, कारियत की है, मुफ्ती हो चुका है, वो आलिम फाजिल होता है, जो तर्जुमे के साथ कुरान को समझ चुका हो। जो कारी होते हैं ये किरत जानते हैं, इनके कुरान को सही तरीके से पढ़ने का तरीका इनके पास होता है, इसको कारी बोलते हैं जी। मुफ्ती जो होते हैं ये सलाहकार होते हैं। मुफ्ती जो होते हैं सलाहकार। मौलाना जो होते हैं, जो बड़े आलिम होते हैं, ये लोग फतावे वगैरह, जो फतवे वगैरह होते हैं, या इस्लाम को चलाने के लिए जो मदरसे वगैरह है वहाँ पे तैनात होते हैं। इस तरह ये रैंक है अपनी अपनी इनकी अलग ठीक अलग। ठीक ठीक। तो बेसिकली क्या है, हम आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो खास इस चीज़ पे पूछना चाह रहे हैं कि अधिकतर क्या है समाज में, मैं देखता आ रहा हूँ अभी तक, काफ़ी टाइम से, छोटी उम्र से देखता आ रहा हूँ, तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि भाई जैसे ये लोग बोलते हैं कि 4-4 5-5 शादी कर लेते हैं ये लोग। 4 शादियों का कुरान में हुक्म है ना। तो इसमें हुक्म है? हाँ हाँ, कर सकते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, उसको हुक्म है। तरीका बताया गया कि भाई जैसे कि तुम्हारे को एक शादी हो रखी है, बाल बच्चा नहीं है, तो दूसरी तुम कर सकते हो, बच्चे के लिए कर सकते हो, तीसरी तक कर सकते हो, जैसे कोई बेवा औरत हो उसको सहारा देने के लिए कर सकते हो। इस तरह जो है शर्तें रखी हुई है, बाकी उन शर्तों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही वो करते हैं, खाम में खां करे जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम निगाह करते हैं एक से, तो अगर हम दूसरी से निगाह कर रहे हैं तो क्या एक परमिशन देगी हमें करने के लिए? नहीं देती ना। तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलत है। गलत है ना। हाँ। मैंने अभी एक फिजा अली करके हैं, लाहौर या पाकिस्तान की सिंगर है, उनका भी इंटरव्यू सुना था, तो वो भी इसमें ये कह रही थी जो अभी आपने बोला कि भाई जो हम बेसहारा को सहारा दे सकते हैं ऐसा कुछ। लेकिन मेरा बोलने का तरीका यही है कि भाई देखो, अगर सहारा ही देना है तो उसको बहन बना के भी दिया जा सकता है, बेटी बना के भी दिया जा सकता है, माँ बना के भी दिया जा सकता है, बड़ी बहन बना के भी दिया जा सकता है, बहुत तरीके हैं। जी जी। सहारा देने के लिए जरूरी नहीं है उसको सेक्स के लिए इस्तेमाल करने के बाद सहारा दिया जाए। बहुत खूब, बहुत दया मालिक की। तो ये बहुत अच्छा गलत भी है, सही नहीं है। जी। तो सलीम भाई आपसे और भी पूछना चाहेंगे, जैसे अधिकतर लोग क्या है, मजार पे लोग जाते हैं, सजदा करते हैं, चूमते हैं उसको, झाड़ फूक करवाते हैं, तो ये क्या सही है या गलत है? इसके पीछे भी थोड़ा ये इस्लाम के अंदर भी नहीं है, ये चीजें इस्लाम के अंदर ही नहीं है, ये इस्लाम के बाहर की चीज है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं भाई यार, ये क्या कह सकते हैं हम, ये दुकानदार हैं, वो लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्होंने जो है प्रचार ऐसे किए हुए हैं कि इस बाबा के पास आओगे या मत्था टेकोगे तो मन की मुरादें पूरी होंगी,
उन्होंने प्रचार किए हुए हैं जी लोग वहां फंस जाते हैं इस प्रचार में, दुखी तो दुनिया घूम ही रही है। जी जी तो आदमी सोचता है चलो वहां जाकर दुख देखते हैं, दूर हो जाते हैं, नहीं तो बेचारे जाते हैं वहां 100 में से 1-2 के तुक्का लग जाता है, अपना आप ही ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है बंदा। वो 100 को बताता है मैं फलानी जगह गया था वहां से ठीक हो गया। इस चक्कर में सुन सुन के बेचारे बहुत लोग वहां फंस जाते हैं। अच्छा जनाब, ये इस चीज के पीछे क्या कारण है? जैसे ये मैंने सुना था बरेली वाले कुछ अलग होते हैं और ऐसा, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। ये फिरके हैं, जैसे कि सुन्नियों के अंदर 4 फिरके हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, 4 फिरके हैं। तो सबका इनका अपना अपना मानने का तरीका जो है ना इस्लाम का, वो अलग अलग है बिल्कुल। क्योंकि बरेली वाले कहते हैं कि भाई ये हमारे नबी महबूब खुदा के वली और इनको नहीं मानते तो हम इन लोगों को नहीं मानते। हाँ ऐसा ही है। हाँ, उनका तर्क यही है। जबकि इस्लाम के अंदर खुद कुरान में कह रहा है सूरह निसा की आयत 48 के अंदर कि मेरे अलावा अगर किसी और पे यकीन बनाओगे तो उसको मैं शिर्क बोल लूंगा और शिर्क की गुनाहों की माफी नहीं है। माफी नहीं है। हाँ ठीक, तो इसका मतलब इन्हें जो तालीम मिली है वो सही नहीं मिलती, सही नहीं मिल रही है। ज्ञान नहीं है। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले जनाब मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोबारा से कि भाई ज्ञान मुझे भी नहीं है, और मैं फिर बोलना चाहूँगा जितना ऊपर वाले ने थोड़ा एहसास करा रखा है उसी माध्यम से मैं आपसे बात करूँगा। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो वो अहंकार आ जाएगा मेरे ऊपर। लेकिन जो बात है जितनी मुझे पता है उतनी मैं आपसे जरूर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और उसका आपको जवाब सही सही तरीके से देना पड़ेगा। क्योंकि आप जबरदस्ती इंसान भी अच्छे लग रहे हैं। नहीं जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती वाली बात ही नहीं करी मैंने, क्योंकि आप इंसान अच्छे लग रहे हैं, बातों से ही पता लग रहा है कि हाँ भाई आप अच्छे इंसान हैं। तो जनाब एक चीज और बताएं, जैसे मांस का जो है, लोग ये जो मांस खाते हैं, हिंदू धर्म ले लो, सिख धर्म ले लो, क्रिश्चियन धर्म ले लो, सभी में मांस खा रहे हैं, कोई भी कम नहीं है। मुस्लिम को हिंदू बोल रहा है तो हिंदू भी कम नहीं है, सिख ईसाई क्रिश्चियन मतलब सारे लगे पड़े हैं। तो जहां तक मेरा हिसाब है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने यानी ऊपर वाले ने सबको एक समान बनाया, सभी उसी के बच्चे हैं। तो एक बच्चा ऊपर वाले के बच्चे को मार के खा रहा है तो उसमें ऊपर वाला नाराज नहीं होगा? या सच में अल्लाह ने ही बोला है कि बेटा तुम खाओ, ऐसा कुछ? हाँ बताएं आप मेरे को थोड़ा इस पे। कुरान की सूरह हज है, उसके अंदर बताया हुआ है कि हमें हज के बाद कुर्बानी देनी पड़ेगी और उस कुर्बानी को 7 हिस्से करने पड़ेंगे, 6 लोगों में बांटने पड़ेंगे और 7वां आपको खुद खा लेना है। 7वां खुद खा लेना? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये तो खुद बताया हुआ है कुरान के अंदर, और मैं खैर इस चीज को नहीं मानता। आप खाते हैं या नहीं हाँ खाते? मैं खाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं कुदरत की नियति को मानने वाला आदमी हूँ। और आप अगर कुदरत की नियति पे जाएंगे तो एक बड़ा जीव छोटे जीव को खा के ही सरवाइव करता है, और यही कुदरत की नियति है। हालांकि हमें हक नहीं है किसी जीव की हत्या करने का। अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें हक नहीं है जीव की हत्या करने का, बिल्कुल नहीं है, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम खाएंगे। हाँ मैं तो ऐसा क्यों? एक्चुअली मैंने तो जीवन में 5-6 बार बकरे खरीदे भी हैं काटने के लिए, तो उन्हें काट नहीं पाया। मोह हो जाता है आदमी को, प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। मैंने मुर्गे भी पाले हैं सिर्फ इसी पर्पज से कि देसी मुर्गे काट के खाऊंगा, लेकिन मैं वो भी जिंदगी में आज तक काट के नहीं खा पाया। बाजार से खरीद के लाते हैं, घर वाले बना लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, मुंह को लगा हुआ स्वाद तो है ही। अभी पिछले हफ्ते में इंटरव्यू सुन रहा था एक, आप YouTube पे सर्च करेंगे तो मुफ्ती तारिक मसूद निकल आएंगे, तो उनका इंटरव्यू देख रहा था। वो उन्होंने इस चीज के ऊपर भी बोला कि भाई इन चीजों को क्यों खाते हो तुम? आप खाओ तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बना रखी है, हरी सब्जियां और ये सब खाइए, इनको क्यों खाते हैं लोग? तो ये सुन के भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। भाई चाहे दिखावे के लिए बात करियो लेकिन करियो, और सही मायने में जहां तक मेरी सोच है, मेरी सोच तो यही कहती है भाई जब सब ऊपर वाले ने सबको बनाया है तो ये खाना तो गलत है भाई, क्योंकि उसमें भी जान है भाई, हम उसको मार के काट के खा रहे हैं तो वो भी तो चीख पुकार रहा है। एक्चुअली जो साग सब्जियां है ना, ये भी जानदार चीजें हैं। जी बिल्कुल, है ना, तो इस हिसाब से तो हमें साग सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। नहीं। खुराक होती है इंसान की, एक खुराक है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा के ही सरवाइव करती है। सांप अपने बच्चों को खाता है, इसी तरह सारे जानवर अपने छोटों को जरूर खा लेते हैं, और इंसान कई जानवरों को खाता है। अच्छा जनाब, माफी चाहूंगा आपसे, कुछ पूछना चाहूंगा, आप जवाब देना उस चीज का, कि जैसे अभी आपने बोला कि भाई मछली को ही खा के सरवाइव करती है सांप। मतलब मैं पक्ष में नहीं हूँ इस चीज के जी, लेकिन ये कुदरत की नियति है, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। नहीं फिर भी आप एक बात बताइए, जैसे सपोज मान के चलिए, जैसे मेरा हाथ है, मैं उदाहरण अपना ही दे रहा हूँ, जैसे ये मेरा हाथ है, अब मैंने क्या किया, इस पे ब्लेड मारा,
तो जाहिर सी बात है मैं चीख पुकारूंगा, भाई मेरे घर वाले भागेंगे, फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, भाई मेरे बच्चे को चोट लग गई, खरोच आ गई, नुकसान हो गया। तो ऐसी जब वो बकरा काट रहे हैं या मुर्गा काट रहे हैं या कुछ भी काट रहे हैं, तो वो तो चीख पुकारेगा ना, वो भी तो अल्लाह को पुकार रहा है ना, उसको भी इतना दर्द हो, वो भी अल्लाह को ही पुकार रहा है, उसको भी इतना ही दर्द हो रहा है। पता नहीं वो पुकार रहा है या नहीं पुकार रहा, पर दर्द का तो पता लग रहा है कि दर्द है। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते कि वो नहीं पुकार रहा है या पुकार रहा है, लेकिन दर्द तो हो रहा है ना। बिल्कुल, और भयंकर होता है। तो हमें करना चाहिए ऐसा नहीं, मैं तो और जिसमें से क्या है, अब सही मायने में अगर देखा जाए, जो बंदा काट रहा है तो वो सबसे पहले तो अपने बच्चों को ही काट के देखे। भाई मैं पक्ष में नहीं हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं पक्ष में नहीं हूँ, चूंकि बचपन से खाते आ रहे हैं तो छोड़ा भी नहीं जाता, खुद काटा भी नहीं जाता, है ना। पक्ष में नहीं हूँ मैं इस चीज के बिल्कुल भी। अच्छा जनाब, अगर मौका मिले तो मैं तो चाहता हूँ कि खत्म हो जाए ये चीज। आप चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे मैं खाता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, घर वाले लाते हैं, बनाते हैं, खाते हम भी आ रहे हैं, बचपन से ही खाते आ रहे हैं, तो बुरी हमें खाने में नहीं लगती। अच्छा जनाब, एक चीज और बताइए, जैसे पहले इंसानों का जो असली भोजन था, मतलब शुद्ध भोजन, इसी को ज्यादा बेस्ट मानते थे। हरी सब्जी को? मांस को। अच्छा, मांस को शिकार करके खाते थे पुराने जो आदि मानव थे, वगैरह वगैरह। ये तो अब कम हो गया, जैसे जैसे लोग समझदार होते जा रहे हैं, वो जो है जीव हत्या को खत्म करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं और शाकाहारी होते जा रहे हैं, और हो जाना चाहिए। जनाब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं मुद्दे की बात ही पूछूंगा, क्योंकि आप इंसान बहुत अच्छे लगे मुझे। जैसे आपने देखा होगा, आज जो समाज है ना, समाज क्या है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा कि भाई हम सही मायने में हमें क्या सही करना चाहिए और क्या नहीं सही करना चाहिए, सारे गलत उस पर ही भागे जा रहे हैं। जैसे कि सपोज मान के चलो, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी रेडी पटरी पे लोगों ने खाना वाना लोग खाते खड़े होके होटलों में, जूते चप्पल पहन के, जबकि कायदा ये कहता है अपने तहजीब से जमीन पे बैठ के मुंह हाथ धो के उस मालिक को मतलब भोग लगा के आप बिस्मिल्लाह करते हैं। लोग हिंदू धर्म में अन्न देव की आरती करके भोग लगा के फिर खाते हैं, कायदा वो कहते हैं। जूते चप्पलों में इस तरह से खाना सेहत के लिए भी अच्छा है। अच्छा मानते हैं आप? हाँ है, ये तो मेडिकल मानते ना। और जैसे क्या है, लोग जूते चप्पल पहन के खा रहे हैं, तो जूते क्या है, जूते लैट्रिनों पे भी जा रहे हैं, खत्तों पे भी जा रहे हैं, रोड पे गंदगी लोग थूक भी रहे हैं, जूते उन पे भी पड़ रहे हैं। अब क्या है, वो उस अन्न का अपमान हो रहा है, ऊपर वाला भी रूठ रहा है कि भाई तुम जूते चप्पल पहन के खाना खा रहे हो, तो वही तुम्हारे शरीर में क्या लगेगा वो खाना। जानवर खाते खड़े होके, तो तुम जानवर की गिनती में आए, इसके मतलब जितने भी ये लोग खा रहे हैं। मान अपमान का तो मैं नहीं मानता, लेकिन ये मानता हूँ कि वो खाना जो है नुकसान देता है। खाने का तरीका बैठ के ही खाने का है, वो अच्छी तरह पचता भी है और शरीर में भी लगता है। हाँ, जब पचेगा तो लगेगा। हाँ, और जैसे मान के चलिए, तो इनका क्या करना चाहिए फिर? जैसे लोग होटलों में, रेडी पटरों पे खड़े होके खा रहे हैं, खड़े खड़े होके जूते चप्पल पहन के, मर्यादा टूटी हुई है। लोगों के पास वक्त नहीं है ना, इतना वक्त नहीं है। हाँ। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस तरह से अच्छी तरह से बैठ के खाने में वक्त लगता है। जैसे कईयों से मैंने सवाल जवाब किए इसके ऊपर, तो कई लोगों ने पता क्या बोला, कई लोगों ने ये बोला कि भाई अब रेडी पटरी वाले तो बेचारा अपना काम चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो थोड़ी भैया कुर्सी उर्सी लगाते फिरेंगे। अब यही चीज आप मंदिर मस्जिदों में चले जाओ, कुर्सी पे बैठ, गुरुद्वारे में चले जाओ, जमीन पे बैठ के लोग खाते हैं। मैंने देखा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भी लोग जमीन पे बैठ के उस मालिक को वही खाना अच्छा रहता है, वही मानते ना। तो ये फिर क्या खा रहे हैं? तो कूड़ा खा रहे हैं ना। खा तो वही रहे हैं, लेकिन इनके शरीर में वो असर नहीं कर रहा, वो एनर्जी नहीं मिलेगी, बेवकूफी है। तो शरीर का विकास सही नहीं होगा जब पाचन नहीं अच्छे से होगा। जी, अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे। जैसे कि अभी मैं कम से कम लगभग 1-1.5 हफ्ता कंटिन्यू आप ही की वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे। अच्छा, कंटिन्यू आप ही की देख रहा हूँ, और आप बिल्कुल ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा कि बड़ी बड़ी तारीफ करना या बड़ी बड़ी, जैसे लोग क्या है आजकल यूट्यूब बना लिया, अपना चैनल बना लिया फेसबुक पे या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गोल्डन बटन के लिए या सिल्वर बटन आ रहा है या डॉलर आ रहे हैं या पैसे आ रहे हैं। हमें उस चीज से मतलब नहीं है। हमें क्या है, ऊपर वाले ने निमित्त बना के भेजा है संदेशा देने के लिए कि भाई संदेशा दो। ये बटन तो आने होंगे, आएंगे, नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे। हमें उस चीज का लालच नहीं है। हमें क्या है, जो ऊपर वाले ने निमित्त बना के बोला है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ एक संदेशा देना समाज को। मतलब आप पैगंबर हो? नहीं, मैं पैगंबर नहीं बोलूंगा जनाब, मैं खुद बोलूंगा इस पैगंबर उसे बोलते हैं ना जो मैसेज देने वाला होता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे आपने सुना होगा हिंदू धर्म में साधु संत हो गए, और मुस्लिम धर्म में जो आप बता रहे मुफ्ती और ये सब ना, तो भाई अब मान के चलो, मुझे पता है
कि ये दारू है, ये शराब की बोतल है। मुझे पता है जब तक इंसान पी रहा है, जब तक पी रहा है उसको ज्ञान नहीं है। जिस दिन उसको उसका महत्व समझ में आ गया कि भाई ये दारू गलत है, ये हराम है, ये हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए, ये बहुत ज्यादा गलत है, तो इंसान नहीं पिएगा। और आजकल आपने देखा होगा लोग जरा जरा सी बातों में या चलते फिरते में भी माँ बहन की गालियां निकाल के बात करते हैं। आज एक ट्रेंड ही समझ लो एक तरीके का, कि ट्रेंड हो गया कि जरा जरा से बच्चों कोई भी हो चलते फिरते में गाली गलौज करके ही बात करेंगे, उस वैसे करेंगे ही नहीं। तो अब क्या है, उनके दिमाग में ये चीज नहीं बैठ रही कि भाई जब तू माँ बहन की गाली दे रहा है उसको, तो उसकी माँ बहन भी तो हमारी माँ बहन हुई, तो हम अपनी माँ बहन को ही तो गाली दे रहे हैं, तो कहां से दिमाग हुआ? फिर बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना लोगों की। तो कहां समझ पा रहे हैं सही खेलों को? कोई समझ पा रहा है खेलों को? तो इसके पीछे ही क्या मूल विशेष कारण है, उस चीज पर हमें चर्चा करनी है कि ये लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं, इनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रही है ऐसी चीजें, क्यों नहीं सही चल पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, इस चीज के ऊपर हमें चर्चा करनी है। और एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे अभी मैं आपकी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, खैर नाम तो पूरा मुझे याद नहीं है, ये मोहम्मद साहब जी क्या हजरत करके कुछ पूरा नाम है, मुझे याद नहीं है, मोहम्मद जी है ना। तो इनका क्या सीन है, अभी आप बोल रहे थे कि इन्होंने 6 साल की बच्ची को बलात्कार किया आयशा करके। नहीं, और बलात्कार थोड़ा ही किया, नहीं मतलब शादी की है, शादी की, हाँ सॉरी माफी चाहूंगा, शादी की है। और एक बच्ची और थी, आप ऐसे कुछ बोल रहे थे कि भाई जो बच्ची जमीन पे चल रही है, उम्मे हबीबा। हाँ जी, उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा। अच्छा, तो उससे के लिए भी सोच रहे हैं, तो फिर वो काय के वो नबी हो गए, ऐसे ही है ना कुछ? ऐसा ही है। तो काय के वो नबी हो गए जब तो खुद ही कहते हैं कि वो है नहीं है। कह रहे हैं जब सिस्टम ही ऊपर से बिगड़ा, जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया, जब तो सिस्टम ही ऊपर से खराब है, तो नीचे वही किरणें फैल रही है ना, ये जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण की जो किरणें फैल रही है। सच्ची बात है कि मतलब ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ किया। भाई लिखा तो बहुत कुछ है। अच्छा। और जो अधिकतर बताया जाता है वही ये चीज भी है, और लिखा भी ऐसे ही है। नहीं, हमें तो नॉलेज नहीं है, देखो हमें तो इस्लाम की नॉलेज है। हाँ चलो आप इस्लाम इसीलिए पूछ लिया, मैं ऐसा लिखा है क्या? कोई बात नहीं, तो लिखा है तभी इंसान बोल रहा है। गलत है जी, गलत है ना। तो ऐसी जो ये नबी मोहम्मद जी के लिए बोला जा रहा है, तो फिर वो लोग ये मान रहे हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी है। बोला नहीं यार, लिखा हुआ है उसमें, किताबों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ उनके बारे में? यही कि 1.5 साल की बच्ची के साथ मतलब निगाह गलत डाल रहे थे। 1.5 साल की बच्ची के साथ निगाह गलत डाली, और 6 साल की बच्ची के साथ निकाह कर लिया। तो फिर इनकी बुद्धि तो खराब हो गई पूरी तरीके से। बुढ़ी के साथ निकाह कर लिया, बहू के साथ निकाह कर लिया। बहुत सी बातें गलत हैं जो अच्छी साबित नहीं करती उनको कि अच्छा आदमी था। जी, तो जनाब ये तो लोग मान रहे हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद साहब जी हैं, और ये सब कुछ यही है हमारे। मानते रहो, क्या करेगा, पागल कोई होता है, होता रहो, हमें क्या लेना। हम समझा रहे, कोशिश कर रहे बताने की भाई। तो इसके पीछे मूल विशेष कारण क्यों है कि उनकी बुद्धि में ऐसा गलत क्यों आया कि छोटी बच्ची को लेके ही सब कुछ गलत क्यों आया? ये तो सवाल तो हमारा ही है, मतलब हम खुद पूछते हैं कि भाई एक 58-59 साल के आदमी को इस तरह बच्ची को देख के ऐसा कमेंट करना किसी अच्छे आदमी की तो निशानी नहीं है। तो ये अगर मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, तुम्हारी 1.5 साल की बच्ची यहाँ खेल रही हो और मैं उसके बारे में ये विचार करूँ तो कितनी बुरी बात, बहुत गलत है ना? उसके गुनाहगार है, बहुत बुरी बात। जी जी। तो ऐसा आदमी अच्छा कहाँ से हुआ यार? तो फिर जैसे ये लोग बोलते हैं कि भाई सब कुछ बोलते ही है ना, वहाँ तो साबित हो रहा ना, लिखा हुआ गलत है। तो ये तो फिर लिखे को भी नहीं मान रहे, इसका मतलब कहाँ मान रहे? जब पढ़ा ही नहीं है तो मानने ही नहीं कैसे? तो नॉलेज अच्छा, ही नहीं है। जनाब ये एक्स मुस्लिम का क्या हिसाब है, आप मेरे को बताइए। एक्स मुस्लिम उसको बोलते हैं जो इस्लाम को छोड़ देता है, जो इस्लाम को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये मोहम्मद जी का जो वाक्य है जो लिखा हुआ है, वो किस में लिखा हुआ है? कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, हदीसों में? हदीसों में। तो आप कुरान को मानते हैं? कुरान को क्यों मानेंगे हम जब अल्लाह को ही नहीं मानते? आप अल्लाह को नहीं मानते, तो फिर आप किसको मानते हैं? किसी को भी नहीं मानते। किसी को नहीं मानते? क्यों जी? तो हमें लगता है कि ऐसा कोई भगवान ईश्वर नहीं है जो प्लान करके किसी को बना रहा और मार रहा हो। अच्छा, तो कोई तो होगा ना? तो वो कोई होगा, उसकी खोज कर लो, और जब कर लोगे तो हमें भी बता देना कि ये है भाई। अच्छा। अभी तक जितने दिखाए हैं वो फर्जी है सब, सारे फर्जी हैं 100%। किसी के भी साथ हम डिबेट कर सकते हैं इस बात पे। तो डिबेट कर सकते हैं आप? हाँ जी, पक्की बात है। हाँ। तो मैं चैनल पे ही बोल देता हूँ, जो वीडियो बन रही है हमारी इसी पे बोल देता हूँ, अगर सच में कोई ऐसा बंदा मिल गया
और आपको बुलाया जाए, हम मान लेंगे। आप डिबेट करेंगे उनसे? हाँ, अगर कोई साबित करना चाहता है कि भाई ईश्वर है, ईश्वर है, हाँ, और इस टाइप का यार फला है, हम मान लेंगे अगर वो साबित कर देगा। अगर वो साबित कर देंगे हाँ, हमारे तर्कों को भी खत्म करना पड़ेगा ना जो हम तर्क देंगे। जी 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 जी, तो आप मान लेंगे? हाँ बिल्कुल, पक्की बात है। मनवाएगा कोई तो मान लेंगे। तो फिर अगर हम आपको बुलाएं दोबारा डिबेट के लिए, हाँ। उन्हीं से जो आप कह रहे हैं कि बता दें ईश्वर है या भगवान है, तो आप मान लेंगे उस चीज को? भगवान अलग चीज होगी, ईश्वर अलग। हाँ, ईश्वर, तो आप मान लेंगे इस चीज को? डिबेट करेंगे? हाँ, अगर वो अच्छे तर्क देंगे, अच्छे तरह की बताओ, तो कबूल करने लायक होंगे तो कबूल करेंगे, और नहीं होंगे कबूल करने लायक तो उनको मनवा देंगे कि आप जो सा ईश्वर बता रहे हो ये फर्जी है, ये फर्जी है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, ईश्वर तक अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। अगर कोई ईश्वर है ना, आज तक दुनिया में कोई इंसान नहीं पहुंचा अभी तक भी। अगर पहुंचता तो अब तक उसका डंका बज चुका होता जी। आज तक नहीं कोई पहुंचा। एक ऊर्जा को मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई ऊर्जा है। अच्छा, आप मानते हैं कोई ऐसी ऊर्जा है? हाँ जी। अच्छा, और वो कौन सी है नहीं पता बस? हाँ, किसी को भी नहीं पता है। अच्छा, किसी को भी नहीं पता। हाँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे लगता है मेरे कुछ काम बन रहे थे जो बिगड़ रहे थे, वो बनने लगे, तो मैंने उसको कोशिश की जानने की। ऊर्जा को जितना जान पाया तो इतना ये है कि अपने आप से अगर सब कुछ अपने आप को सेटिस्फाई कर लोगे, वो ऊर्जा तुम्हारे साथ हो जाएगी, वो तुम्हारे काम करने लगेगी। जो तुम्हारा रास्ते बंद हो जाते हैं ना, उनको भी खोलती चली जाएगी, उनको भी खोलती चली जाएगी। और मेरे खोल रखे हैं, आपके खुले हुए? हाँ, आप मानते हैं? मैं इसलिए ईश्वर के साथ मतलब मेरी मीटिंग चलती है। अच्छा, ईश्वर के साथ आपकी मीटिंग चलती है? मतलब मैं खुद वो वाला ईश्वर नहीं जिसको आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। वो आपके भी अंदर है, मेरे अंदर भी है जी। हम अपने अंदर ही नहीं झांकते, बाकी हर जगह हम ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हैं जी। हमने कभी अपने अंदर ढूंढा ही नहीं। हाँ, ये बात मैं आपकी मानूंगा कि ये चीज तो ऊपर वाला भी कहता है कि सबसे पहले अपनी औकात चेक करनी चाहिए। औकात कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने अंदर में झांकना चाहिए कि हम कितने असली हैं और कितने नकली हैं, यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ। अगर आपने अपने आप को पा लिया ना, तो वाकई में ईश्वर को पा लिया। अच्छा, जब तक आप उलझे हुए हैं ना, तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे ईश्वर क्या चीज है। तो सलीम मेरे बड़े भाई, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप बात समझे। ये छोटा भाई आपसे वही बात करना चाह रहा है कि देखो मैंने क्या बोला, जितना मुझे एहसास है या पता है उतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि मुझे जब मैंने कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, और मैं आपसे बेफिजूल के डिबेट करने लग जाऊं तो वो फिर मेरी मूर्खता है। तो मैं ज्यादा ना बोल के मैं इतना बोलूंगा, अगर सच में आप खुद कह रहे हैं इस बात को कि अगर कोई बंदा आ जाए और हमें बता दे ईश्वर के बारे में बिल्कुल आराम से, तहजीब से, तो हम उसकी बात मान लेंगे और डिबेट कर लेंगे। तहजीब में नहीं होगा, चाटे खाएगा गुरु, फिर हम भी बदतमीज आदमी है, देसी आदमी। नहीं बड़े भाई, हम ऐसे आदमी के साथ बैठते नहीं जो बदतमीजी से बात। नहीं बड़े भाई, बात सुने कि ऊपर वाला जो कहते हैं ना कि एक माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप एक तालीम देते बच्चों को शुरू से अच्छी, तो बच्चा उसी अच्छे रास्ते पे चलता है। और बचपन से ही क्या है, घर में लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, शराब, मांस और बदतमीजी के तू उसको मार, उसने तेरा पैसा खा लिया तो तू उसको मार, है मतलब। तो बचपन से बच्चे के दिमाग में वही चीज बढ़ जाती है, जो बच्चा उसी तरीके से चलता है। कहते हैं ना, तालीम अगर अच्छी मिली है तो बच्चा भी अच्छा ही। हमें तालीम अच्छी नहीं मिली, हमें बचपन से तालीम अच्छी नहीं मिली, ये हकीकत बात है। अच्छा, हमने खुद इंसानियत को समझा है, बहुत खूब, खुद अपने दिमाग से सब कुछ समझा है, और अब उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। अच्छा, आप अमल कर रहे हैं? हाँ, नहीं तो हम पैदाइशी मुसलमान हैं और मुसलमानों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। ये हकीकत है। चलो जनाब बड़े भाई, आपसे दोबारा मैं रिपीट करूंगा, बार बार एक ही चीज बार बार यही बोलूंगा कि सच में आपको कोई बताने वाला मिल जाए ईश्वर के बारे में, हाँ, आप डिबेट करना पसंद करेंगे? हाँ, बुलाओ जी, बुलाओ, बुलाओ, और मैं आपको लेके चलूंगा, आप डिबेट करें मेरे साथ और उनके साथ, तो बहुत अच्छा। मेरे साथ नहीं, उन्हीं के साथ, ठीक है। लेकिन एक चीज और पूछना चाहूंगा। सबसे पहले अभी हम बात को यहीं रोकते हैं।